पैदल दिल्ली किसानों और मजदूरों की मांगों को लेकर दिल्ली कूच करेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी पर नरेंद्र मोदी की डपोर शंखी अब उनके लिए बोझ बन गई है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने धोखा दिया है। उन्होंने खुद एमएसपी की गारंटी का वादा किया था, लेकिन अब वो पीछे हट रहे हैं और इस वादा खिलाफी के खिलाफ किसान आंदोलन एक बार फिर से खड़ा होने लगा है। डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से किसानों के दमन पर उतारू है और पुलिस प्रशासन किसानों को रौंदने के लिए फिर से तत्पर नजर आया। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चे ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर उसकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वो 6 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और वही हुआ। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने जब दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया तो पुलिस प्रशासन और सरकार के हाथ पैर फूल गए। अपने आप को प्रधान सेवक कहने वाले साहब का किसानों को लेकर रवैया देखिए कि उन्हें बाकी संसार से काटने में सारे घोड़े छोड़ दिए। अकेले सड़कों पर ही बाड़बंदी नहीं की गई, किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। किसी को पता ही नहीं चले हो क्या रहा है। ऐलान कर दिया गया कि अंबाला के डंगदेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारीघेल, लहारसा, कालू माजरा, देवीनगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू में 9 दिसंबर तक, मतलब पूरे 4 दिन तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। मुझे लगता है अगर देश चलाना है तो हमारे साथ किसी दुश्मन देश जैसा व्यवहार सरकार को नहीं करना चाहिए। भी हम किसी अलग देश से आए हुए हैं, हम भी इस देश के रहने वाले हैं, देश के किसान मजदूर हैं। दरअसल शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी, जितनी की जा सकती थी। पहले खबर थी कि किसानों को 1 लेन दिल्ली जाने के लिए दिया जाएगा, लेकिन जब वो आगे बढ़े तो ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने के नाम पर उन्हें कूच करते ही रोक लिया गया। दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर पर सुबह 10 बजे अरदास हुई और इसके बाद किसान श्री गुरु ग्रंथ साहिब हाथ में लेकर आगे बढ़े, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं चल सके। इसके बावजूद कि गाड़ी से उतरकर वो पैदल दिल्ली पहुंचना चाहते थे। बहादुरगढ़ के थानों में पुलिस कर्मचारियों को स्टैंड बाई पर यानी हर समय तैयार रहने को कहा गया। दिल्ली पुलिस के जवानों को भी बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया। टिकरी बॉर्डर पर लोहे के बड़े बड़े कंटेनर लाकर रिजर्व में रख दिया गया। लोहे और सीमेंट के बैरिकेड भी तैयार कर दिए गए। दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल रूम के लिए कैनोपी लगा दी कि किसी भी तरह से अगर कुछ हजार किसान भी दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच भी गए तो उन्हें आगे बढ़ने से वहीं रोका जा सके या उनको वापस भेजा जा सके। अब किसानों की रणनीति देखिए। किसानों ने आगे बढ़ने के लिए बाकायदा रणनीति बनाई थी कि जत्थे में सबसे आगे उम्र दराज यानी बुजुर्ग किसान होंगे, इसके बाद महिलाएं, फिर युवा किसान। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े बैरिकेडिंग खड़ी कर दी गई। किसानों ने पहला बैरिकेड तोड़ दिया। हरियाणा की तरफ से उन्हें लगातार रुकने को कहा जा रहा था, पुलिस चेतावनी दे रही थी, लेकिन वो गाड़ियां छोड़कर पैदल आगे बढ़ने लगे कि हमें दिल्ली जाना है। किसानों के दिल्ली मार्च पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिना इजाजत के कैसे जाने दिया जा सकता, क्या भोली बात है, इजाजत लें फिर जाने देंगे। अगर आप वहां जा रहे हैं तो आपको इजाजत तो लेनी पड़ेगी। लेकिन अनिल विज ये नहीं बताते कि किसान तो इजाजत मांग रहे हैं, महीनों से मांग रहे हैं, बरसों से मांग रहे हैं, आप इजाजत दे क्यों नहीं रहे हैं? भाजपा को, प्रधानमंत्री को, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को, डबल इंजन की सरकार को किसानों को सताने में क्या मजा आ रहा है? क्या मजा आ रहा है उन्हें रौंदने में, उन्हें बेइज्जत करने में। और ये हम दिखा देना चाहते हैं कि सरकार कितनी निरकुश बन चुकी है, कितनी तानाशाह बन चुकी है, और वो बैरिकेड तक जाएंगे और सरकार अपना जुल्म और जो तानाशाह रवैया है वो अख्तियार कर चुकी है। आपको बता दें कि किसानों ने हाथों में अपने संगठन संयुक्त किसान मोर्चे के झंडे पकड़े हुए थे। इसके अलावा सैकड़ों किसानों ने तिरंगा भी पकड़ा हुआ था। सभी ने विरोध में मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ। भाजपा नहीं बताती कि तिरंगे वालों से उसे डर क्यों लग रहा है। किसान दिल्ली कूच को लेकर अड़ गए हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस कह रही है कि किसान पहले दिल्ली पुलिस की इजाजत लेकर आए, अनुमति लेकर आए,
और दिल्ली पुलिस मोदी शाह की मुट्ठी में है। उसकी क्या मजाल कि इजाजत दे दे। किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हरियाणा ने सीमेंट वाली बैरिकेडिंग पर लोहे की जाली लगा दी। एक किसान बैरिकेडिंग पर बने शेड पर चढ़ गया। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर नीचे उतारा। इससे पहले कुछ किसान लोहे के जंगले पर चढ़ गए तो उन पर स्प्रे किया गया। उनकी आंखों में जलन होने लगी। किसानों के मुताबिक यह स्प्रे मिर्ची वाला था। खबर है कि पुलिस की तरफ से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बैरिकेडिंग पर लगी जाली हटाने पर पुलिस ने कार्रवाई की। हरियाणा की तरफ से किसानों को कहा गया कि एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए, हम बात करेंगे और तब तक किसानों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। बैरियर लगा हुआ है पंजाब की सरहद के अंदर और यहाँ पर किसान जो खड़े हैं, ये देखिए रस्सी लगा दी गई है। इस रस्सी से आगे सिर्फ 101 मरजीवड़ों का जो जत्था है सही 1 बजे आगे और मीडिया के साथ पूछ करेगा। अब किसानों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। उनका साफ कहना है कि ऐसी निकम्मी और निठल्ली सरकार के सामने आंदोलन के अलावा कोई रास्ता बचा है क्या। 20-25 दिन हो गए हैं जब हमने दिल्ली चलो का नारा दिया था। 6 दिसंबर की तारीख तय कर दी थी। हमने इसकी कोई तैयारी नहीं की है। हमारे पास किसी तरह का कोई साजो सामान नहीं, हम निहत्थे लोग हैं। हमने गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। सरकार के पास बहुत समय था हमसे बातचीत करने का, लेकिन ऐसा लगता है किसान उसकी प्राथमिकता में कहीं है ही नहीं। दिल्ली चलो का ऐलान दोनों फोरमों की ओर से पहले हो चुका है। लगभग 15-20 दिन हो गए हैं। फिर जिस दिन अमर अनशन के 10 दिन बाद सरकार अगर बात नहीं करती तो फिर 11वें दिन लगभग हम लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो तैयारी हमारी तो कुछ भी नहीं है। तैयारी तो उधर स्टेट की है, मोदी सरकार की है तैयारी। हम लोग तो निहत्थे 101 मरजीवड़ियों का जत्था। अब सरकार बुरी तरह फंसी हुई है। कोर्ट तक ने कहा कि अगर लोगों को असुविधा नहीं होती है तो किसानों का रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए। उन्हें अपनी बात रखने का लोकतांत्रिक अधिकार है। वो विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन लगता है कि मोदी सरकार और डबल इंजन वालों को किसी भी तरह से ना तो किसान बर्दाश्त है और ना ही किसानों की आवाज। तभी तो उन्हें हर कदम पर कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है। दरअसल मोदी इस बात से बेहद डरे हुए हैं कि अगर किसान किसी भी तरह से दिल्ली की सीमा तक पहुंच गए तो उन्हें हटाना असंभव से कुछ ही कम रह जाएगा। 2 साल पहले वो किसानों की ताकत देख चुके हैं। 3 कृषि कानूनों पर जिद्दी रवैये के बाद सरकार को अपना ही लिपा हुआ पोंछना पड़ा था। लेकिन उसे पोंछते हुए तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लिखित में जो वायदे किए थे उसको सुविधा के साथ भुला दिया गया। अब किसान वही वायदे याद दिलाने दिल्ली आना चाहते हैं तो मोदी जी की रंगीन पगड़ी ढीली हो रही है। आने वाले दिनों में नजर बनाए रखिएगा, पगड़ी उछल भी सकती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।